वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं सेट्स का। आज मैं आपको बताऊंगी हमने दो सिंबल सीखे हैं अभी तक, एक बिलोंग्स टू का और एक सबसेट का। अब ये दोनों कब कब यूज़ होते हैं और कब कब नहीं यूज़ किए जाते, ये आज आपको इस वीडियो में क्लियर होगा बेस्ड ऑन वन एनसीईआरटी क्वेश्चन। और साथ ही साथ सीखेंगे व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल सेट, पावर सेट। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को इस चैप्टर में से, ये क्वेश्चन में। तो आज मैं आपका कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन है दोनों ही क्लियर करूंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3, उसका हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, ए सेट है मेरे पास जिसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। अब मुझे ये बताइए कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है और सबसेट का मतलब होता है। दो साइन सीखे हैं अभी तक, एक बिलोंग्स टू का और एक सबसेट का, ठीक है। अब ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या है और सबसेट का मतलब क्या है। अब बिलोंग्स टू का मतलब है जैसे इसमें 5 एलिमेंट है तो हमने लिखा 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। और जो सबसेट है वो कैसे लिखा जाता है, वो हम करली ब्रेसेस में यूज करते हैं। जैसे 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 2 एंड 5 करली ब्रेसेस में लिखकर इज अ सबसेट ऑफ ए, यही लिखते हैं हम ऐसे ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, नटशेल में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि बिलोंग्स टू का साइन कब डलता है और सबसेट का साइन कब डलता है। जब बिलोंग्स टू का साइन होता है तो इधर होता है एलिमेंट और इधर होता है सेट का नाम। तो यहाँ आप ध्यान रख लीजिए, एलिमेंट का नाम है और यहाँ पर क्या है, सेट का नाम है, ठीक है। ये काम आने वाला है इस क्वेश्चन में, इसलिए करवा रही हूँ। अब सबसेट कब लग रहा है, सबसेट यहाँ पर भी सेट है और यहाँ पर भी सेट है, यानी कि यहाँ पर भी सेट आता है और यहाँ पर भी सेट आता है। तो अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिर ज़्यादा बेटर समझ आएगा। देखो, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, फिर करली ब्रेसेस में 3 4 हैं, फिर 5 है साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, ठीक है। तो आपको सबसे पहला स्टेटमेंट गिवन है, करली ब्रेसेस में 3 4 और इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। देखने को तो ये ठीक लग रहा है, बट ये जो 3 4 है इट इज इनसाइड द सेट ए, तो ये एक एलिमेंट है इस सेट ए के लिए, है ना। ऐसे ही होते हैं एलिमेंट्स, देखो 1 2 3 4 5, इसको क्या किया है उन्होंने, करली ब्रेसेस में डाल दिया है, बट है तो वो एक एलिमेंट ही ना इस सेट का। तो एलिमेंट जो है वो सबसेट का साइन नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर इसका साइन होता तो ये करेक्ट होता, ठीक है। तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्या लिखोगे रीजन इसमें, कि ये जो है एक एलिमेंट है सेट ए का, करली ब्रेसेस में। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब ये ठीक लिखा है क्योंकि ये एक क्या है, इसका एक एलिमेंट है ए का। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ओके। थर्ड पार्ट, अब देखो क्या किया उसने, 3 4 करली ब्रेसेस को लिख दिया है, फिर से करली ब्रेसेस में इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ये ट्रू है, इसको और बेटर समझते हैं ये तीनों पार्ट्स क्लियर करने के लिए। मान लेते हैं इसको हमने कोई x मान लिया है, सपोज कर लिया। क्या कह रहा है वो सबसे पहले स्टेटमेंट में, अगर इसको x मान रही हूं मैं तो x इज अ सबसेट ऑफ a। तो x इज अ सबसेट ऑफ a, x तो एलिमेंट है a का, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट था। दूसरे में बोला उसने x बिलोंग्स टू a। अब ठीक है क्योंकि इट इज एन एलिमेंट और इट इज अ सेट, बताया था ना, यहाँ पर एलिमेंट और सेट हो तो ये करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट में क्या किया उसने, ये जो x एलिमेंट था इसको हमने करली ब्रेसेस में डाल दिया। अब वो बोल रहा है ये सबसेट है a का। अब ठीक बोल रहा है क्योंकि ये सेट है और ये भी क्या है, सेट है, ठीक है। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एक एलिमेंट है, बिल्कुल ठीक है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। 1 सबसेट ऑफ ए, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि ये क्या है, इट इज नॉट अ सेट। अगर ये करली ब्रेसेस इस तरह से डालते तो ये सबसेट होता, अब करली ब्रेसेस नहीं है तो इट इज नॉट अ सबसेट, इट इज एन एलिमेंट, इट बिलोंग्स टू ए, नॉट अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए और करली ब्रेसेस में है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, गलत हो गया क्योंकि ये तो क्या है, एलिमेंट्स है, फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट 1 2 3 सबसेट ऑफ ए,
अगर अकेला 1 2 लिखा होता तो ठीक होता। तो अब ये साथ में 3 है, इसलिए देखो यहाँ पर 1 2 3, ये 3 ऑलरेडी एक 4 के साथ करली ब्रेसेस के अंदर है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये इकट्ठे नहीं हो सकते। नेक्स्ट है हमारा 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब है 5 क्या होता है हमारा, एम्प्टी सेट या नल सेट। 5 जो होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का, नॉट बिलोंग्स टू ए, इट्स नॉट एन एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इज अ ट्रू सेट, क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो 5 है वो सबसेट होता है एवरी सेट का। अब 5 को उसने क्या किया, करली ब्रेसेस में डाल दिया। अब यहाँ तो आप ये यूज़ कर सकते हो, यहाँ अकेला 5 लिखना है, एक दोनों में से एक चीज़ लिखनी है, ये नहीं ऐसे करके लिखना। सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का। इसको करने से पहले आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात ये है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर जो सेट है अपना ही क्या है, सबसेट है। दूसरा 5 जो है वो सबसेट है एवरी सेट का। कोई एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो सबसे पहला सेट क्या है, ए लिखा है। अब एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ए जो है वो ए का ही सबसेट है। एंड 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो दूसरा सेट क्या है, 5 है। तो ये क्या है, ए सेट के क्या है, 2 सबसेट्स हैं। ओके, अब इसको देखते हैं। सबसे पहला 5 जो है इज अ सेट ऑफ एवरी, सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 आ गया सबसे पहले। फिर ए भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, और खुद ए बी भी इसका सबसेट है। तो ये इसके 4 सबसेट्स बन गए। 1 2 3 का सबसे पहला 5, ठीक है। फिर 1 भी इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है, 3 भी इसका सबसेट है, ठीक है। देन 1 2 भी इसका सबसेट है, 1 3 भी इसका सबसेट है, 2 3 भी इसका सबसेट है, और 1 2 3 भी इसका सबसेट है। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल करवाई थी फैंटा, लिम्का और स्प्राइट की, है ना। अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आप ज़रूर देखिए कि क्यों बताया था कि मैंने 5 जो होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का, है ना। तो ये आपके ये जो हैं सबसेट्स बन गए इसके। अब 5 जो है वो सबसेट है एवरी सेट का, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। एंड वन मोर थिंग, जब भी आपको सबसेट्स लिखने हैं तो यहाँ पर आपको कॉमा ज़रूर यूज़ करने हैं, ताकि पता चल सके दीज ऑल आर द सबसेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। अब ये 2 तरह के इंटरवल्स होती हैं, क्लोज्ड एंड ओपन। क्या मतलब है क्लोज्ड का और क्या मतलब है ओपन का। क्लोज्ड में हम इस तरह की ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और ओपन में इस तरह की ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। अब क्लोज का मतलब ये है कि जैसे x की वैल्यू a और b के बीच में लाई करती है, तो इट विल इंक्लूड a एंड b ऑल्सो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन समझते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है कोई -∞ टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर -1 और 2 है और इंटरवल हमें दे रखी है इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब है -1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो ये आएंगे, और साथ ही साथ क्या आएगा, -1 और 2 भी इंक्लूडेड होगा। तभी मैंने सभी को ही डार्क किया है, -1 भी इंक्लूडेड है, -2 भी इंक्लूडेड है, और इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो भी सारे क्या हैं, इंक्लूडेड हैं। सो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये है a और b दोनों ही नंबर्स इंक्लूडेड हैं। अब ओपन का मतलब क्या है, ओपन का मतलब ये है x की वैल्यू लेस देन a एंड लेस देन b, मतलब इसके बीच में लाई करेगी, a एंड b विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्या मतलब है इसका, -∞ टू इन्फिनिटी, 1 और 2 लिखा है मैंने नंबर, 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आएंगे, बट 1 और 2 नहीं आएंगे, 1 एंड 2 विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो ये है, इस तरह से आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। आप समझते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस आते हैं। सेमी ओपन का मतलब क्या है, देखो इधर से क्या है, ओपन है, और इधर से क्या है, क्लोज्ड है। ब्रैकेट के लिखने पे ही डिपेंड करेगा कि क्या ओपन है और क्या है क्लोज्ड है। तो ये ओपन है इस साइड से और ये क्या है, क्लोज्ड है। इसका कहने का मतलब ये है कि A इंक्लूड नहीं होगा पर B इंक्लूड होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, -∞ टू इन्फिनिटी, A विल नॉट बी इंक्लूडेड, इसलिए खाली सर्कल छोड़ा है यहाँ पर, ये देखिए, और इसको फिल किया है, और फिल किया है B के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, क्लोज्ड इंटरवल थी, ठीक है। उल्टा देखते हैं, इस साइड से क्या है, क्लोज्ड है, और इस साइड से क्या है, ओपन है।
तो यहाँ पर A इंक्लूडेड होगा, B विल नॉट बी इंक्लूडेड। देखो A को फिल किया है A के सर्कल को, पर B के सर्कल को फिल नहीं किया है। तो इस तरह से हमें ये रिप्रेजेंटेशन करनी है। नेक्स्ट मेन कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल सेट? अ सेट दैट कंटेन्स ऑल अदर सेट्स। लेट ए सेट ए है, बी है, सी है। ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी में एलिमेंट्स हैं 2 4 5 6 और सी में एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। और यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। अब आप चेक करो यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सभी सेट्स कंटेन करेंगे। देखो ए सेट में क्या है? 1 2 3, देखो इसमें है 2 4 5 6, 2 4 5 6 बिल्कुल है। 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो देखो एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये तीनों सेट्स क्या आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल सेट। देन पावर सेट। पावर सेट का मतलब है जैसे हमारे पास ए सेट है जिसके अंदर 1 2 एलिमेंट्स हैं। अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने सबसेट्स लिखे थे ना। तो अगर हम इन सभी सबसेट्स को कर्ली ब्रेसेस में डाल दें तो ये क्या बन जाता है? पावर सेट बन जाता है। बनाए थे ना 1 और 2 के सबसेट्स। तो phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और 1 और 2 भी क्या हैं? इसके सबसेट्स हैं। तो ये क्या बन गया? अगर हमने कर्ली ब्रेसेस में इन सभी सबसेट्स को डाल दिया तो इट इज कॉल्ड एज अ पावर सेट। पावरफुल बन गया वो, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, वो लर्न कर लेते हैं। अगर A जो है कोई वॉइड सेट है, phi है ना, अगर कोई A वॉइड सेट है, खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, तो उसका पावर सेट में एक एलिमेंट जरूर होगा। क्यों? क्योंकि phi जो है इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके। देन सेकंड पॉइंट, अगर सेट के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर? ऑलवेज देयर आर 2 की पावर n सबसेट्स। कैसे? देखो अगर एक सेट में एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 यानी कि उसके अंदर 2 एलिमेंट्स बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। लेट अस से मेरे ए सेट में एक एलिमेंट है 1, ठीक है, या मान लो छोटा a है, ठीक है। अब इसकी मैंने सबसेट्स लिखने हैं पावर सेट। पावर सेट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? एक आता है phi और दूसरा क्या आएगा? a आएगा, ठीक है। कैसी बातों से? phi is a subset of every set and every set is subset of itself। तो 2 एलिमेंट्स तो हैं, मतलब एक सेट में अगर एक एलिमेंट है तो we have 2 number of subsets। ओके। अगर एक सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2 कितने एलिमेंट्स कितने सबसेट्स हो गए? 4। देखो 1 2 3 4, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने 1 2 3 का बनाया था, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आए थे? 8 आए थे। तो इस तरह से हम नंबर इजीली बता सकते हैं कि अगर एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है सो देयर आर ऑलवेज 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स। तो क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रही हूँ फिर से। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट A इफ A इज इक्वल्स टू 5। अब अगर A 5 है तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? इसमें 0 हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 0 हैं सो देयरफॉर वी विल गेट हियर 1 सबसेट, है ना, यही मिलेगा हमें। तो यहाँ पर पावर सेट के अंदर क्या है? एक एलिमेंट है। पावर सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा क्योंकि जो है हमारा A जो है वो क्या है? 5 है, राइट। अब राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। क्वेश्चन नंबर 6 हमें इंटरवल्स के तौर पे लिखना है, ओपन और क्लोज्ड बनाकर, ठीक है। अब -4 लेस देन 6 लेस देन इक्वल टू 6, तो -4 इंक्लूडेड नहीं है तो -4 के साइड पे ओपन आएगी और कॉमा 6 ये क्लोज्ड आएगी क्योंकि लेस देन इक्वल टू 6 है। सेकेंड पार्ट -12 लेस देन x लेस देन -10, दोनों तरफ से क्या होगी? ओपन होगी। क्यों? क्योंकि दोनों में इक्वल का साइन नहीं है। 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, तो 0 की तरफ क्लोज्ड होगी और 7 की तरफ ओपन होगी क्योंकि लेस देन का साइन इक्वल टू का साइन नहीं है। यहाँ पर दोनों तरफ से क्या होगी? क्लोज्ड होगी, 3 और 4। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब ये फॉर्म दे रखी है और इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं। कर्ली ब्रेसेस x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब देखो ब्रैकेट्स कैसी हैं? दोनों तरफ से ओपन है तो हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। तो -3 लेस देन x लेस देन 0, कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड, ऐसे लिखना है।
नेक्स्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब 6 की तरफ क्लोज्ड है तो -6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, दोनों ही तरफ क्लोज था तो इस तरह से आपको लिखना है और यहाँ पर करली ब्रेसेस क्लोज्ड। नेक्स्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पर 6 की तरफ ओपन है तो यहाँ पर लेस देन से x आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, इधर से क्लोज थी और इधर से ओपन, यहाँ से इधर से क्लोज्ड है और इधर से ओपन है। यहाँ पर लिखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5 करली ब्रेसेस क्लोज्ड। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को आंसर करना है। सो 2 लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब ये देखो, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूनिवर्सल सेट बताना है हमें। क्या दिया गया है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम इसके लिए यूनिवर्सल सेट प्रपोज करते हैं सेट ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि सेट ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर क्या आ जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स भी आ जाएंगे और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएंगे। तो दोनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। Question number 9. Given the sets A, B, C, which of the following may be considered as universal sets for all the sets A, B, C? तो आपने देखना है एक ऐसा यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर ये तीनों के एलिमेंट्स आ जाएं। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें पहले 2 तो कवर हो रहे हैं पर C सेट का जो 8 एलिमेंट है वो कवर नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। 5 ये तो नहीं हो सकता। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ देखो सारे कवर हो रहे हैं, 0 भी आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। और 4th पार्ट चेक करो, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसमें 0 नहीं था। ठीक है, अदरवाइज ये भी क्या बन सकता था, यूनिवर्सल सेट बन सकता था, बट इसमें 0 नहीं था। तो इसमें हमारे सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो इनको आप डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ रेफरेंस बुक को यूज़ करके इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेट्स का, दैट इज़ हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम्स। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वेरी न्यू टू यू पीपल, तो बहुत इंटरेस्टिंग वे से हम इसको सीखेंगे। तो कोई भी वीडियो हमारे इस चैनल का और इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर का मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आती है वो आप तक सबसे पहले पहुंच रही है। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।